विथ नीलम। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट 7 मार्च 2023 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। पहला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कांगड़ा चाय को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्राप्त है? तो ये है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला और यहाँ की चाय को मिला है जीआई टैग। तो जीआई टैग ये है भारत के लगभग 429 जो वस्तुएं अलग अलग राज्यों की, इन्हें अभी तक जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन और पैटर्न के लिए जरूरी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो ये 1999 के तहत लागू हुआ है, WTO के समझौते के तहत। अगला है, समाचारों में चर्चा में रही समर्थ योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध वस्त्र मंत्रालय से। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो 10 लाख कर्मचारी हैं वस्त्र उद्योग क्षेत्र में, उन्हें प्रशिक्षित करना। हाल ही में किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क ने 151वीं वर्षगांठ मनाई है? इस पार्क की स्थापना 1 मार्च 1872 को हुई थी और ये अमेरिका में है। ओके, यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में ये शामिल है। अमेरिका का पहला नेशनल पार्क है कौन सा? येलोस्टोन नेशनल पार्क। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने किस कंपनी पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया? तो ये अमेजॉन पे पर लगाया गया है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिदास हैं। ओके, शक्तिकांत दास हैं। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये करता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। और ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खोंडा लाइट पत्थर खनन स्थल पर 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है? तो ये खोज की गई है कहां पर? ओडिशा राज्य में, इसलिए ASI चर्चा में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दे और उसका संरक्षण करे? तो ये है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51A(F) में। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत कब की गई थी? तो राइट आंसर होगा 31 जनवरी 1992 को। और पहली अध्यक्ष कौन थी हमारी? तो ये थी जयंती पटनायक। ओके, और राष्ट्रीय जो महिला आयोग है इसने हाल ही में वो महिला दिवस जो मनाया जाएगा आपका 8 मार्च को, उसके लिए मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका तथा उनकी समृद्धि पर चर्चा आयोजित की थी। अगला है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। और ये चर्चा में क्यों आया सेंटर? तो ये इसलिए चर्चा में आया कि हाल ही में डेंगू के लिए नई वैक्सीन जो है ये तैयार की जा रही है। ये 2019 से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी उससे ये चर्चा में आया, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस किस शहर में है? बेंगलुरु में। तो ये था लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।